अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि मुज़ारे के 3 वज़न हैं। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम कुछ अबवाब के बारे में पढ़ेंगे। उन अबवाब को समझने और पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह हम आसानी से किसी भी से हरफी मादा को माजी और मुज़ारे बना सकते हैं। यानी हमारे पास जो 3 हरूफ पर मुश्तमिल मादा होगा, रूट वर्ड होगा, उसको हम माजी भी बना सकेंगे और मुज़ारे भी बना सकेंगे। तो आज की जो ये क्लास है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, औरों तक पहुँचाइएगा और हर एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश भी कीजिएगा। अब ये बात आपको मालूम है, आपने ये पिछले असबाक में पढ़ा है कि माजी और मुज़ारे के 3 वज़न हैं। माजी के 3 वज़न कौन से हैं? फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। और मुज़ारे के 3 वज़न कौन से हैं? यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। ठीक है जी, मैं यहाँ पर वो लिख लेता हूँ ताकि वो औज़ान जो हैं आपके जहन में आ जाए। माजी के जो 3 वज़न हैं वो है हमारे पास, सबसे पहला फ़ाअला, दूसरा है हमारे पास फ़ाइला और तीसरा है हमारे पास फ़ाउला। ठीक है जी, ये हो गए हमारे माजी के 3 औज़ान। उसके बाद मुज़ारे के 3 औज़ान। माजी किसे कहते हैं भाई? पास्ट टेंस को, और मुज़ारे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को। तो मुज़ारे के जो 3 औज़ान हैं वो हैं हमारे पास यफ़अलु, दूसरा है यफ़इलु और तीसरा है यफ़उलु। इसको आपने नोट नहीं करना है, या आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में नोट किया होगा। ठीक है जी, इसको आपने समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आज का टॉपिक इंशाअल्लाह बाआसानी समझ में आ जाएगा। ठीक, माजी के 3 औज़ान और मुज़ारे के 3 औज़ान। ठीक, अब माजी और मुज़ारे के तीनों औज़ान में फ़र्क सिर्फ जो है वो आइन कलमे की हरकत का है। ठीक, आप देख सकते हैं कि माजी के अंदर जो आइन कलमा है ये मफ्तू है, माजी में आइन कलमा मकसूर है, माजी में आइन कलमा मज़मूम है, पेश के साथ है। इसी तरीके से आप मुज़ारे के अंदर भी देख सकते हैं कि आइन कलमा जो है वो ज़बर के साथ है, यानी मफ्तू है, और आइन कलमा मकसूर है, ज़ेर के साथ है, और आइन कलमा मज़मूम है, पेश के साथ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। और हमने ये भी जाना कि अगर कोई फेल इस वज़न पे आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुज़ारे के अंदर यफ़अलु के वज़न पे आएगा, वो यफ़उलु के वज़न पे भी आ सकता है, वो यफ़इलु के वज़न पे भी आ सकता है। ठीक, अगर कोई फेल फ़ाइला के वज़न पर आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो यफ़इलु के ही वज़न पे आएगा, वो आपका यफ़उलु के वज़न पे भी आ सकता है, वो आपका यफ़अलु के वज़न पे भी आ सकता है। ठीक, और लेकिन हमने तीसरा जो ये वज़न लिया है फ़ाउला, इस वज़न पर अगर कोई फेल आता है, फेल माजी आता है, लेकिन उसका जो मुज़ारे आएगा वो लाज़िमन जो है आइन के पेश के साथ ही आएगा। ठीक, तो इसमें तो आपको ऑप्शन है, ये बिल्कुल आसान है। यानी अगर इस पर कोई, ये जो एक वज़न है फ़ाउला, अगर माजी का कोई सिगा इस वज़न पर आ रहा है, जैसे क़रुबा, बाउदा, करुमा, तो वो इस वज़न पे आएगा, बाउदा यबउदु, क़रुबा यक़रुबु, तो वो इस वज़न पे आ सकता है। अब रहा फ़ाअला और फ़ाइला, अगर इस वज़न पर कोई आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो यफ़अलु के ही वज़न पे आएगा। ठीक, माजी में आइन कलमा जब पेश वाला हो तो मुज़ारे जो है वो भी लाज़िमन पेश वाला ही होता है। तो इसका नंबर तो गया, ये बिल्कुल आसान है। ठीक, आपका कोई भी फेल फ़ाउला के वज़न पर आए माजी के अंदर तो उसका मुज़ारे आपने इस वज़न पर लाना है, आंख बंद करके। ठीक, ये हो गया पहला, जैसा कि मैंने मिसाल दी, करुमा यक़रुमु, बाउदा यबउदु, क़रुबा यक़रुबु। ठीक है जी, दूसरा याद रखिएगा ये वाला फ़ाइला यफ़इलु, माजी में आइन कलमा जब ज़ेर वाला हो, क्या हो भाई? ज़ेर वाला हो, यानी अगर कोई फेल फ़ाइला के वज़न पर आ रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मुज़ारे यफ़इलु के वज़न पर आएगा, उसका मुज़ारे जो है वो यफ़अलु के वज़न पे भी आ सकता है। यानी आइन कलमा जो है वो ज़ेर वाला भी हो सकता है और ज़बर वाला भी हो सकता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं
हमीदा, हमीदा किस वजन पर है? फाइला के वजन पर है। हमारी अकल कहती है कि जब हमीदा इस वजन पर आया तो इसका मुजारे आना चाहिए यफ़इलु के वजन पर, यानी यहमिदु के वजन पर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आता है यहमदु के वजन पर। यानी अब देखिए मीम के ऊपर यहां पर क्या आ रही है भाई? जबर आ रही है। होना चाहिए था यहमिदु, होना चाहिए था यहमिदु। अगर हम अपनी अकल से काम लें, अगर हम इसको देखें, इसको सामने रखें, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आता है यहमदु, ये यफ़अलु के वजन पर आ रहा है। ठीक, जैसे दूसरा फेल है हसीबा, हसीबा किस वजन पर है भाई? फाइला के वजन पर है, तो ये आता है यहसिबु के वजन पर। अब देखिए ये यफ़इलु के वजन पर ही आया। हसीबा हमीदा दोनों इस वजन पर है, लेकिन हमीदा का जो मुजारी के अंदर वजन आया वो यफ़अलु आया, लेकिन हसीबा का यफ़इलु के वजन पर आया। तो ये ऐसा आपने खास नहीं करना है कि भाई इस वजन पर कोई फेल माजी है तो वो यफ़इलु के वजन पर आएगा फेल मुजारी के अंदर, ये आपने बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। चलिए अब तीसरे की ओर। ये जो तीसरा वाला है फ़अला, इसको याद रखिएगा, माजी में आइन कलमा जब जबर वाला हो, यानी अगर कोई फेल इस वजन पर हो, फ़अला के वजन पर हो, तो याद रखिएगा मुजारी के अंदर वो यफ़अलु के वजन पर भी आ सकता है, यफ़इलु के वजन पर भी आ सकता है, यफ़उलु के वजन पर भी आ सकता है। यानी मुजारे के अंदर आइन कलमा जो होगा वो ज़बर वाला भी होगा, ज़ेर वाला भी हो सकता है, या पेश वाला भी हो सकता है। ठीक, हरकत चेंज हो सकती हैं। मैं अब आपको मिसाल देने लगा हूं, इसको समझ लीजिएगा। देखिए जैसे हमारे पास फ़अला के वजन पर हम कोई फेल लेते हैं फेल माजी के अंदर, जैसे जाअला, जाअला। ठीक, अब जाअला जो है इसका जो मुजारे आता है वो आता है यजअलु, वो इसी वजन पर आता है यफ़अलु के वजन पर, तो ये आएगा यजअलु, यजअल, नजअल। ठीक, यजअल, फिर आप ऐसे ही गर्दान करेंगे यजअलु, यजअलान, यजअलून, तजअलु, तजअलान, यजअलना वगैरह वगैरह। तो जाअला था फ़अला के वजन पर, तो मुजारे के अंदर यफ़अलु का वजन आ गया। दूसरा फेल हम लेंगे जैसे सजादा, सजादा फ़अला के वजन पर है। हमारी अकल कहती है भाई जब सजदा इस वजन पर आया तो इसका मुजारा होना चाहिए यसजदु, यफ़अलु के वजन पर, लेकिन ऐसा नहीं है, सजदा से यह आता है यसजुदु। अब देखिए जीम के ऊपर पेश आ गया, कौन सा वजन? तीसरा वजन, यफ़अलु के वजन पर आ गया। लेकिन माजी में देखिए, माजी में फ़अला के वजन पर, लेकिन मुजारे में यफ़अलु के वजन पर चेंज हो गया। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास है जलसा, जलसा, ये भी फ़अला के वजन पर है, लेकिन इसका जो मुजारे आता है वो आता है यजलिसु। क्या आता है भाई? यजलिसु, किस वजन पर? यफ़इलु के वजन पर। अब आप खुद देख लीजिए कि जलसा जो है वो किस वजन पर है? वो फ़अला के वजन पर है, लेकिन इसका जो मुजारे आ रहा है वो यफ़इलु के वजन पर आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपने ये खास नहीं करना है, इसको आपने पर्टिकुलरली ये नहीं समझना है कि कोई फेल माजी जो है वो फ़अला के वजन पर आ रहा है तो लाजिमन उसका फेल मुजारे यफ़अलु के वजन पर ही आएगा। ऐसा आपने बिल्कुल खास नहीं करना है। आपका अगर फेल माजी इस वजन पर है तो वो इस वजन पे भी आ सकता है, इस वजन पे भी आ सकता है, इस वजन पे भी आ सकता है। जैसा कि मिसालें आपके सामने हैं, हमने यहाँ पर 3 अफ़आल लिए, जाअला, सजदा, जलसा, और इन तीनों का जो वजन है वो एक ही है। कौन सा? फ़अला का वजन है। तीनों हमारे फेल माजी है और वजन एक ही है। लेकिन अगर हम इनका मुजारे देखें, जैसे जाअला से यजअलु, आइन कलमा जो है वो मफ्तू है, ज़बर के साथ है। सजदा यसजुदु, आइन कलमा जो है वो पेश के साथ है। जलसा यजलिसु, आइन कलमा जो है वो ज़ेर के साथ है। तो मुजारे में आप देखिए ये तीनों वज़न इस्तेमाल हुए, लेकिन माजी के अंदर हमारा एक ही वज़न रहा। तो मालूम हुआ अगर इस वज़न पर कोई फेल आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मुजारे सिर्फ इस वज़न पर आएगा, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो तीसरा वाला आप देख रहे हैं फ़अला, फ़अला के वज़न पर अगर कोई फेल माजी आ रहा है तो उसका फेल मुजारे इस वज़न पर आंख बंद करके आ सकता है। तो इस तीसरे वज़न की टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेकिन मसला है फ़अला और फ़ाइला का। अगर मैं आपको आइन बा दाल एक से हरफी मादा मैं आपको दे दूं, चलिए मैं इसके ऊपर हरकत भी डाल देता हूं। अबदा किस वज़न पर है? फ़अला के वज़न पर है। अगर आपको अबदा का फ़ेल मुजारे बनाना नहीं आता, मुझे मालूम है अबदा का फ़ेल मुजारे आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि अगर
आपने अबदा का फ़ेल मुज़ारे कहीं नहीं देखा होगा, यानी आपको याद नहीं होगा, आपको मालूम नहीं होगा, तो आप सोच में पड़ेंगे। आप देखेंगे कि भाई अबदा जो है ये इस वज़न पे आ रहा है, अब इसका जो मुज़ारे आएगा क्या वो इस वज़न पे होगा, क्या वो इस वज़न पे होगा, या वो इस वज़न पे होगा। आप सोच में पड़ेंगे। जैसे अबदा से या बदू या बिदू या बुदू, आप तीनों वज़न को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनमें से एक सही होगा। आपको इसका मुज़ारे बनाना नहीं आता, लेकिन आप इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनमें से एक सही होगा। ठीक है ना, इसका तो आपको मालूम है, लेकिन ये दो वज़न जो है ना, इसको आपने समझना है। मैंने आपको एक और कतबा, एक फेल मैंने आपको दे दिया, और ये कतबा जो है फ़ाला के वज़न पर है। इसका मुज़ारे आप यफ़अलु के वज़न पे भी ला सकते हैं, या फ़अलु के वज़न पे भी, यफ़अलु के भी ला सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ठीक होगा, दो गलत होंगे। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मुताला करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा भाई कतबा के लिए कौन सा आता है, यक्तुबु आता है, ये दो नहीं आते। आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अब हम इतना टाइम कहाँ इस पर देंगे। लेकिन अगर आपको एक हरफ दिया जाए, सिर्फ एक सिंगल हरफ आपको दिया जाए, तो आप उस हरफ को देखकर किसी भी मादा यानी कोई भी रूट वर्ड हो, उससे आप उसका माजी और मुजारा बना सकते हो। तो क्या ये आपके लिए आसानी है या नहीं है? एक हरफ के ज़रिए आप किसी भी रूट वर्ड का माजी और मुजारे बना सकते हैं, और ये वज़नों की आपको टेंशन नहीं लेनी होगी एक हरफ के ज़रिए। तो बताइए क्या ये आसानी है या सख्ती है? ये आपके लिए आसानी है। तो इसीलिए याद रखिए कि हमारे जो उलमाए किराम हैं, जिन्होंने अरबी ग्रामर को मुरत्तब किया है, जिन्होंने अरबी लुगत को मुरत्तब किया है, उलमाए लुगत ने क्या किया है, उन्होंने माजी और मुजारे के आइन कलमे की हरकत के लिहाज से 6 कम्बिनेशंस बनाई हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। उन्होंने कितनी कम्बिनेशंस बनाई है? 6 कम्बिनेशंस बनाई है। 6 कम्बिनेशंस को अगर आप याद करेंगे तो आप आसान तरीके से किसी भी फेल माजी को मुजारे में कन्वर्ट करेंगे, और आपको टेंशन नहीं लेनी होगी क्या उसके लिए ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। लेकिन आपने उन 6 कम्बिनेशंस को याद करना है, समझना है। वो 6 कम्बिनेशंस कौन सी है, उनका नाम क्या है, इसको आप अपनी कॉपी पर आप नोट कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पर आपको समझा लिया कि ये चेंजेस क्या होती हैं। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है अबवाब सलासी मुजर्रद। अबवाब सलासी मुजर्रद। अबवाब किसे कहा जाता है, पहले इसको समझ लीजिए। अबवाब जो है ये बाब की जमा है। बाबुन किसे कहते हैं? दरवाजे को कहते हैं। बाब कहते हैं दरवाज़ा, और अबवाब हम कहते हैं दरवाजे। ये प्लूरल है ना, बाब जो है ये सिंगुलर है, और अबवाब जो है ये अबवाब जमा मुकस्सर है, तो दरवाजे। अच्छा, सुलासी किसे कहते हैं? सुलासी हम कहते हैं 3 को। 3 होता है ना, 3, जैसे सलासा, तो सुलासी हम कहते हैं 3 को। और मुजर्रद हम कहते हैं सिर्फ को। सिर्फ समझते हैं ना, मुजर्रद का माना होता है ओनली, यानी सिर्फ 3 अबवाब। अगर हम ऐसे इसका अलग अलग माना करेंगे तो ये 6 कम्बिनेशन हमारे उलमाए किराम ने बनाई हैं, इनको आपने समझना है। ठीक है ना, यानी ये 6 दरवाजे हैं आपके पास। अबवाब, सुलासी, मुजर्रद। सुलासी से क्या मुराद है? सुलासी से मुराद है से हरफी। क्या? से हरफी, यानी जैसे कतबा है, काफ ता बा, ये सुलासी है। हाँ, ये सुलासी है। ठीक, और आपको ये बात याद होगी कि अरबी ज़ुबान में 99.9% अफ़आल जो होते हैं वो कितने हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं? वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। यानी अरबी ज़ुबान में जो आपके रूट वर्ड्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी उनकी जो तादाद होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और वो जो रूट वर्ड्स होंगे वो सुलासी यानी 3 हरूफ पर मुश्तमिल होंगे। अब रही बात 4 हरूफ पर भी मुश्तमिल होते हैं, उनके लिए आता है रुबाई। क्या आता है भाई? अबवाब रुबाई आता है उनके लिए, तो वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सुलासी की बात कर रहे हैं, और इनकी तादाद भी ज़्यादा है। फिर 1-आधा% हमारा रह जाता है जो हमारे रुबाई होंगे, वो बिल्कुल कम है, बिल्कुल कलील है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो से हरफी है, यानी 3 हरूफ पर मुश्तमिल रूट वर्ड्स हैं, मादे हैं, उनको आपने इंशाल्लाह समझना है। तभी हम कहते हैं अबवाब सलासी मुजर्रद। सिर्फ 3, यानी जो आपके 3 से हरफी मादा है, और से हरफी मादा से ही आपने माजी और मुजारे बनाना है। ठीक, चलिए हम बात कर रहे थे उन कम्बिनेशंस की, इनको आप इंशाल्लाह लिखना शुरू करें।
इन कॉम्बिनेशंस को आपने समझना है, याद करना है, तो इंशाल्लाह आप आसान तरीके से हर किसी रूट वर्ड का माजी और मुजारा बना सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला हम लेते हैं ज़राबा। ठीक, ये हमारे पास ज़राबा है। ज़राबा का जो मुजारे आता है वो आता है यज़रिबु। क्या आता है भाई? यज़रिबु। ज़राबा यज़रिबु, इसको आपने लिखना है। हाँ, मैं 6 आपको लिखवाने वाला हूं, 6 अबवाब में आपको लिखवाने वाला हूं। ये 6 अबवाब आपको याद होनी चाहिए यहां पर टिप ऑफ द टंग पे, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह कितना फायदा होगा। पहला, दूसरा हो गया हमारे पास नसारा, इसका मुजारे आता है यंसुरु, नसारा यंसुरु। ठीक, दूसरा, तीसरा हम लिखते हैं, तीसरा हो गया हमारे पास समिआ, समिआ, समिआ यस्माउ, समिआ यस्माउ। ठीक, मीम के ऊपर जबर है। इसी तरीके से चौथा हम लिखते हैं फतहा यफ्ताहु, फतहा यफ्ताहु, ता के ऊपर जबर है। और इसके बाद हमारा 5 और छठा रह जाता है करुमा। चलिए, 5वां है करुमा, इसका मुजारे है यकरुमु। ठीक, और छठा जो है वो हो गया हमारा हसीबा, गुमान। ठीक, हसीबा यहसिबु, हसीबा यहसिबु। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा मेन है। अगर आपने इन 6 को याद कर लिया तो जान लीजिए आप किसी भी 3 हरूफ पर मुश्तमिल मादे को आप माजी और मुजारे बना सकते हैं, और इसी चीज से आप डिक्शनरी को भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए ज़राबा यज़रिबु, ज़राबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, समिआ उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, फतहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है या खोलेगा, करुमा वो करीम हुआ, यकरुमु वो करीम होता है या होगा, हसीबा उसने गुमान किया, यहसिबु वो गुमान करता है या करेगा। उम्मीद करता हूं आपने इनको नोट किया होगा, इनका माना भी आपने लिख लिया होगा। माना से हमें अभी कोई वास्ता नहीं है, हमने अबवाब को समझना है। ठीक है ना? चलिए अब हमने एक और काम करना है जिसको आपने याद रखना है। वो क्या है? वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमने इनके आगे ब्रैकेट लगाना है। ठीक, ब्रैकेट लगाना है, ऐसे आप ब्रैकेट लगा लीजिए। और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं ना ज़राबा, ये फेले माजी है ना, इसका पहला हरफ क्या है? बाद है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे बाद। नसरा इसका पहला हरफ क्या है? नून है। समिया इसका पहला हरफ क्या है? सीन है। फतहा इसका पहला हरफ क्या है? फा है। करुमा इसका पहला हरफ क्या है? काफ है। और हसीबा इसका पहला हरफ क्या है? हा है। बात को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीज समझनी है, मैं आपको एक मादा दूंगा और उस मादे के साथ मैं ये तमाम चीजें नहीं लिखूंगा, ये तो आपने याद करना है। ये 6 चीजें आपको याद होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग। ज़राबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, समिया यस्माउ, फतहा यफ्ताहु, करुमा यकरुमु, हसीबा यहसिबु। ये 6 जो है आपको माजी और मुजारे याद होने चाहिए। ठीक, तब जाकर आप किसी भी मादा को माजी और मुजारा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैंने यहां पर आपको सिंगल एक लेटर दे दिया, सिंगल हरफ मैंने आपको दे दिया, और मैं जो कोई भी मादा लाऊंगा उसके आगे में ये लेटर जो है ब्रैकेट में रख लूंगा। और जब मैं उस मादे के साथ एक ब्रैकेट रखूंगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसके लिए हमने क्या लाना है। मैं आपको ये समझाऊं, अगर मैं आपको एक मादा दूं, ठीक, एक मादा दूं बगैर हरकत के, कोई हरकत में उस पे नहीं डालूंगा, मैं आपको एक मादा देता हूं, जैसे ध्यान रखिएगा मैं आपको दे रहा हूं सीन जीम दाल, मैंने आपको ये मादा दिया, लेकिन मैंने इसको तो अलग अलग लिखा, मैं इसको एक साथ लिखता हूं, मैं लिखूंगा ऐसे सीन जीम दाल। मैंने कोई भी ना जबर डाली इसके ऊपर, ना जेर डाली, ना पेश डाली, कोई हरकत मैंने नहीं डाली, मैंने लिखा सीन जीम दाल। अब देखिए, अब अगर आपको इसको फेल माजी में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको फेल माजी के वो जो 3 वजन है, कौन से? फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला, इस पर ला सकते हैं ना।
फेल माजी के 3 वजन है, फ़ाअला, फ़ाइला, फ़ाउला। तो आप इसको सजदा भी बना सकते हैं, सजीदा भी बना सकते हैं और सजूदा भी बना सकते हैं। लेकिन आप श्योर नहीं है, आप श्योर नहीं है कि सजदा को हम क्या बनाएं, इसको हम सजदा बनाएं, सजीदा बनाएं या सजूदा बनाएं। ठीक, अब आप देख लीजिए करना क्या है। सजदा है, ये सीन जीम दाल है हमारे पास, पूरा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं इस सजदा के साथ में ही ब्रैकेट में एक हरफ इनमें से लिख लूं तो क्या आपके लिए आसानी होगी? अगर मैं यहां पर सजदा के ब्रैकेट में नून लिख दूं, मैंने नून लिखा, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, बस हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो तो थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा था कि चेंजेस क्या होती हैं अरबी जुबान के अंदर। मेन टॉपिक हमारा ये है अबवाब लासी मुजर्रद। ये हमारे 6 अबवाब हैं, ये हमारे 6 दरवाजे हैं, जिन दरवाजों की वजह से हम अंदर जा सकते हैं। किसके? हम फेले माजी बना सकते हैं, फेले मुजारे बना सकते हैं, लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन जब ये आपको 6 अबवाब याद होंगे तो देखिए, मैंने यहां पर सीन जीम दाल पर कोई भी हरकत नहीं डाली, जबर जेर पेश में से कुछ नहीं डाला। मैंने आपको सीन जीम दाल के बाद एक लेटर दे दिया, नून दे दिया। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सीन जीम दाल जो है ये बाबे नसरा से है। नून का माना क्या है भाई? नून का माना नसरा यंसुरु है। मैं कहना चाह रहा हूं कि सजदा सीन जीम दाल जो है ये बाबे नसरा से है। तो आपने जब नून को देखा इसके साथ तो आपको फौरन याद आएगा नून से क्या आता है? नसरा यंसुरु। तो आप लिखेंगे सजादा, सजादा नसरा के वजन पर, और सजादा का मुजारे क्या बनेगा? इस वजन पर बनेगा, तो ये बनेगा यसजुदु बन गया। तो आपने सिर्फ बाब को याद रखा, यानी ये बाबे नसरा से है। मैंने खाली यहां पर नून लिखा, अगर मैं ये नून यहां पर ना लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते, आप श्योर नहीं होते कि भाई क्या यहां पर सीन जीम दाल तीनों पर जबर आती या सीन जीम के नीचे जेर आती, सजीदा होता या सजूदा होता, आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन जब मैंने यहां पर ब्रैकेट में जो है बाब का नाम दे दिया, यानी ये बाबे नसरा से है, तो आपने आराम से क्या कर लिया? नसरा यंसुरु की वजह से आपने सजदा यसजुदु बनाया। तो कितना आसान हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और सहरफी मादा दूं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं जैसे काफ्ताबा। अब काफ्ताबा जो है ये तो आपने पीछे भी पढ़ा है। मैं यहां पर काफ्ताबा किसी के ऊपर जबर जेर नहीं डाल रहा, कुछ नहीं। अब ये कताबा भी हो सकता है, ये कतीबा भी हो सकता है, ये कतुबा भी हो सकता है। ठीक, अब कंफ्यूज है, श्योर नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट में यहां पर लिखूं नून, अब आपको समझ में आएगा काफ्ताबा जो है ये एक रूट वर्ड है, बाबे नसरा से है, और बाबे नसरा हमारा क्या है? नसरा यंसुरु। तो क्या बनेगा भाई बताओ? ये बनेगा कताबा यक्तुबु। कताबा नसरा के वजन पर, यक्तुबु यंसुरु के वजन पर, यानी यफ़उलु के वजन पर। ठीक, इसी तरीके से एक और मैं आपको देने लगा हूं, जैसे खराजीम। खराजीम ये एक मादा है, आपको मालूम नहीं है कि हमने जबरजेर में क्या लगाना है। आप इसको खराजा भी पढ़ सकते हैं, आप इसको खरूजा भी पढ़ सकते हैं, आप इसको खरीजा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तीनों में से एक ही सही होगा। आपको अभी मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं यहां पर ब्रैकेट में नून लिखूंगा, मैं कहूंगा भाई ये जो खराजी मादा है ये नसरा बाबे नसरा से है, तो आप नसरा यंसुरु को आपने याद किया होगा, तो आप लिखेंगे खराजा यखरुजु। फिर आप गर्दान ऐसी करेंगे यखरुजु यखरुजानी यखरुजुना तखरुजु तखरुजानी यखरुजना। ठीक, तो इस तरीके से आपने ये समझना है। चलिए ये हो गया ये। अब हम दूसरा लेते हैं, नून से हमने देख लिया। अब अगर हम एक और मादा यहां पर ले, हम जैसे यहां पर ले सौद बा रा, ये हमारे पास एक मादा है सौद बा रा। ये क्या हो सकता है? इसका माजी मुजारा अगर आपको बनाने को कहा जाए, आप इसको माजी में कैसे बनाएंगे? सबरा, सबीरा, सबूरा, तीनों वजन को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मालूम नहीं है। ये सबरा भी हो सकता है, ये सबीरा भी हो सकता है, सबूरा भी हो सकता है, लेकिन तीनों में से एक ही सही होगा। मालूम नहीं है, लेकिन जब आपको मालूम होगा कि ये जो सौद बा रा है ये किस बाब से है, मैं यहां पर लिखता हूं ब्रैकेट में दौद। मैंने दौद लिखा, आपने इन 6 को याद किया है, हा का फा सीन नून
दौद। दौद जो है ना, ये बाब आपको जहन में है। दौद का बाब कौन सा है? ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु। तो आप क्या करेंगे भाई, आप खुद ब खुद करेंगे सबरा यस्बिरु, ज़रबा सबरा यज़रिबु यस्बिरु। तो वजन देखिए, इस वजन यानी इस बाब से है, ये बाब ज़रबा से है, सबरा यस्बिरु। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से एक और मैं आपको अगर दे देता हूं, जैसे हम लिखेंगे नून जा लाम, क्या हो सकता है? नज़ला, नज़िला, नज़ुला। श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूं कि ये जो नून जा लाम मादा है ये बाब ज़रबा से है, तो आप क्या करेंगे भाई? आपने याद किया है बाब ज़रबा से क्या आता है? ज़रबा यज़रिबु। तो आप लिखेंगे नज़ला यंजिलु, नज़ला यंजिलु। फिर आप गर्दान ऐसे ही करेंगे, नज़ला नज़ला नज़लु नज़लत नज़लता नज़लना नज़लता नज़लतुमा नज़लतुम नज़लती नज़लतुमा नज़लतुन नज़लतु नज़लना, यंजिलु यंजिलानी यंजिलूना तंजिलु तंजिलानी यंजिलना तंजिलु तंजिलानी तंजिलूना तंजिलीना तंजिलानी तंजिलना अंजिलु नंजिल। ठीक, तो आप फिर इस तरीके से गर्दान बनाएंगे। ठीक, इसी तरीके से एक और मैं आपको देने लगा हूं, काफ सीन रा, काफ सीन रा। इसका आप अगर माजी बनाना चाहे तो क्या बनाएंगे? कसरा, कसीरा, कसूरा। वजन तो तीन ही है, फेले माजी के तीन ही वजन है, या तो कसरा हो सकता है, या कसीरा हो सकता है, या कसूरा हो सकता है, लेकिन आप श्योर नहीं है। लेकिन जब आपको मालूम होगा कि काफ सीन रा जो मादा है ये बाब ज़रबा से आता है, ज़रबा यज़रिबु, तो ये बनेगा कसरा यक्सिरु। कितना आसान हो गया। अच्छा, अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई आपने यहां पर ये 6 हरूफ तो लिखे, लेकिन हमें क्या मालूम कि किस वजन के साथ हमने ये लगाना है, दौद लगाना है, नून लगाना है, सीन लगाना है। देखो, ये डिपेंड करता है कि आप कितना डिक्शनरी को देखेंगे। जितना आप डिक्शनरी को देखेंगे, फॉलो करेंगे, उतना ही ये चीज़ आपके जहन में आएगी। जब आप डिक्शनरी खोलेंगे ना इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे फेल के साथ वहाँ पर ये दिया गया होता है, ऐसे नून ब्रैकेट में दिया गया होता है, सीन दिया गया होता है, फा दिया गया होता है, काफ दिया गया होता है, हा दिया गया होता है। तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वो फेल आपने बाबे हसीबा से, करुमा से, फतहा से, समिया से, नसरा से, ज़रबा से लाना है, तो आप आसान तरीके से बनाएंगे। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे एक और लेते हैं मादा, ये बिल्कुल आसान है, कल इंशाल्लाह मजीद इसके बारे में प्रैक्टिस होगी, आज फिलहाल इसको समझो। ठीक, जैसे फा हा मीम, फा हा मीम एक मादा है, 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, क्योंकि हम जो भी रूट वर्ड यहाँ पर लेंगे वो सिर्फ हम 3 लेंगे, हम 4 को नहीं लेंगे, क्योंकि 4 जो है वो रुबाई के अंदर आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम फिलहाल से हरफी मादा को पढ़ेंगे, 3 हरूफ वाले अफ़आल को लेंगे इंशाल्लाह। ठीक, फा हा मीम, मुझे बताओ इसका माजी और मुजारा आप कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये किस बाब से है। आप इसको फ़हमा भी पढ़ सकते हैं, आप इसको फ़हिमा भी पढ़ सकते हैं, आप इसको फ़हुमा भी पढ़ सकते हैं। तीनों वज़न आप ला सकते हैं, जैसे फ़हमा, फ़हिमा, फ़हुमा, तीनों वज़न ला सकते हैं, लेकिन उन तीनों वज़न में से एक ही वज़न सही होगा। तो अब आपको ये समझना है ना कि इसके लिए कौन सा बाब आता है, ये किस बाब से है। तो अगर मैं ब्रैकेट में यहाँ पर लिखूँ सीन, ये सीन, सीन कौन सा है भाई? देखो, तीसरा समिया यस्माउ, ये बाबे समिया से है। सीन से आपको समझ में आएगा ये बाबे समिया से है। तो आप क्या करेंगे भाई? आप लिखेंगे समिया, तो ये बनेगा फाहिमा। इसका मुजारे है यस्माउ, तो ये बनेगा यफहमु। अब हा के ऊपर पेश, क्योंकि यहां पर मीम के ऊपर पे जबर है और यहां पर हा के ऊपर भी जबर आएगी, पेश नहीं जबर। ठीक, समिया, फहिमा, यस्माउ, यफहमु। आप यहां पर यफहिमु नहीं लिख सकते, यफहुमु नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये बाबे समिया से है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एक और अगर हम यहां पर लिखेंगे, जैसे हाफा वा, हाफा वा, इसका माजी बनाओ, हाफिजा भी बनाएंगे, हफूजा भी बनाएंगे, हफाजा भी बनाएंगे, लेकिन सही कौन सा है ये मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बाब दे दूं, मैं कहूं कि ये बाब समिया से है, तो आप क्या करेंगे? समिया यस्माउ, हाफिजा यहफज़ु, हाफिजा यहफज़ु बन गया। ठीक, इसी तरीके से अगर एक और मैं आपको जो है मादा दे दूं से हरफी, जैसे हम यहां पर लिखेंगे राफा आइन, राफा आइन, ये एक सहरफी मादा है।
मैं कहना चाहता हूं कि मुझे माजी बनाओ, इस राफा आइन मादा से माजी की गर्दान करो, तो आप क्या करेंगे? आप पहले सोचेंगे ना भाई वजन कौन सा आएगा, रफा, रफुआ, रफिया, तीनों वजन में से एक इस पर फिट करेंगे ना, लेकिन श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। लेकिन जब आपको मालूम होगा कि ये जो राफा आइन है ये बाबे फा यानी बाबे फतहा से है। अब देखिए फतहा यफ्ताहु, तो ये क्या बनेगा खुद ब खुद, ये बनेगा रफा यरफाउ, रफा यरफाउ, फतहा यफ्ताहु, क्योंकि बाबे फतहा से है तो रफा यरफाउ बनेगा। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है दाल हा बा, ये तो आपको पता है ये ज़हाबा है, जाने के माना में है, लेकिन ये ज़ाहिबा भी हो सकता है, ज़ाहुबा भी हो सकता है। लेकिन जब आपको पता हो कि ये किस बाब से है, किस बाब से है भाई, ये भी आपका बाबे फतहा से है, तो क्या बनेगा ज़हाबा से, ज़हाबा यज़हबू, ये गर्दन हमने की है ना, ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबू, तज़हबानी, यज़हबना। ठीक, तो अब आपने ये खुद ब खुद समझ लिया। इसी तरीके से हसीबा है, हसीबा जो है वो बाबे हसीबा से ही है, हसीबा बाबे हसीबा से ही है, हसीबा यहसीबू। ठीक, इसी तरीके से बौद आइन फा, हाँ बौद आइन फा, बौद आइन फा जो है वो आपका हो गया बाबे करुमा से, ये आपका करुमा से है, तो ये बनेगा बाऊफा, बाऊफा, और इसका मुजारे है यकरुमु, तो ये बनेगा यदऊफु। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ आपने आज समझनी है। पहले आप इन अबवाब को लिख लो, अच्छे से याद कर लो, टिप ऑफ द टंग आपको ये याद होनी चाहिए। फिर इंशाअल्लाह जो जो अफ़आल आपको दिए जाएंगे, अब से जो जो अफ़आल इंशाअल्लाह आपको दिए जाएंगे उनके साथ आपको ये अबवाब भी साथ साथ दिए जाएंगे, ताकि आप उसकी माजी की गर्दान भी बना सको और उसकी मुजारे की गर्दान भी बना सको। जब आप दोनों गर्दानें बना पाएंगे और इंशाअल्लाह आप आसान तरीके से अरबी में बात कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।